प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। क्या है विरोध? परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा में इस बात को बताना चाहता है। क्या वो विरोध है जब लोग हमारे खिलाफ में कार्य कर रहे हैं, जब हमें नाना प्रकार से सताया जा रहा मसीह होने के नाते। आज वर्तमान में आप देख रहे हैं जितना विरोध आज मसीहों का हो रहा और किसी बात का विरोध नहीं हो रहा। लोग पाप का विरोध नहीं कर रहे, लोग बेईमानी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लोग झूठी बातों का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोग मसीहों का विरोध कर रहे हैं। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात का गवाही को देता है, जितना विरोध है उतनी बढ़ोतरी है। जब जब मसीहों को विरोध किया गया, उनको सताया गया, उनको दबाया गया, वो उतनी ही और तीव्र गति से वो बढ़ते चले गए। तो विरोध इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर अपने लोगों को तैयार कर रहा है। विरोध इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर अपने लोगों को अब ऊंचा उठाने जा रहा है। विरोध इस बात का प्रतीक है कि अब छुटकारे का समय आ चुका है, यीशु के आगमन का समय आ चुका है। हमें तैयार रहने की आवश्यकता इन विरोध में। डरने की आवश्यकता नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं, आनंदित और मगन होने की आवश्यकता है, क्योंकि छुटकारे का समय निकट आ गया है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में कुछ बातों को बताना चाहता है। आप बहुत सारे ऐसे वीडियोस को देख रहे हैं जहां पर मसीह होने के कारण उनको पंचायतों में, महासभाओं में ऐसे घेर करके बैठा है और लोग उनके विरोध में बात कर रहे हैं। वहां पर किसी परिवार में उसके पिता की मृत्यु हो गई और लोग उसकी भूमि को छीनने की बात कर रहे हैं, और ऐसा हो रहा है। और मैं भी स्वयं इस बात से हो करके गुजरी, जब कुछ लोग इस प्रकार से मसीह होने के नाते मेरे भूमि के विरोध में लोग आए। 200-300 लोग इस प्रकार से घेराव करके आए, और मैं जानती हूं कि ये कठिन परिस्थिति है, कठिन समय होता है, परंतु परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमसे कहता है, जब लोग तुम्हें सताएंगे, जब तुम्हारे विरोध में नाना प्रकार के दोषारोपण को लगाएंगे, तुम्हारे विरोध में बातों को करेंगे, तब परमेश्वर का वचन कहता है तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। वो यहां छीनेंगे, परमेश्वर वहां के दरवाजे को उनके लिए बंद कर रहा है। वो उनके लिए गवाही होगा कि उन्होंने परमेश्वर के लोगों को सताया। वो आपकी भूमि को छीनेंगे और वहां स्वर्ग के राज्य के लिए उनके लिए दरवाजा बंद किया जा रहा है। मेरे प्रियो, आज इस सताहट से हमको डरने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर अपने बच्चों को ऊंचा उठाना जानता है, परमेश्वर अपने बच्चों को बढ़ाना जानता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जब वो तुमको महासभाओं में सौंपेंगे, जब तुमको पंचायतों में राजा और हाकिमों के सामने लेकर के जाएंगे, तब तुम डरना नहीं, क्या बोलूंगा, क्या बताऊंगा, क्या बोलूंगी, ऐसे डरने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर कहता है, जब आप मरकुस को पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, वे अपने विषय में तुम चौकस रहो, वो तुमको महासभाओं में सौंपेंगे, पंचायतों में पेटेंगे, मेरे नाम के कारण हाकिम राजा के आगे खड़े किए जाओगे, ये उनके लिए गवाही होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए तुम अपने विषय में चौकस रहो, तुम मत डरो। और लिखा है वे तुमको ले जाकर सौंपेंगे, तो इस प्रकार से लिखा है, पहले से चिंता ना करना क्या कहेंगे, पर बोलता है कि इस प्रकार से लिखा है तुम वही कहना, बोलता है कि तुमको वही बताएगा कि क्या कहना है। बोलने वाले तुम नहीं होगे, परंतु परमेश्वर का आत्मा वहां पर उनसे बातचीत करेगा। बोलने वाले आप नहीं होंगे, परमेश्वर का आत्मा उनसे बातचीत करेगा। परमेश्वर का वचन इसलिए कहता है तुम मत डरो, किसी भी बात से तुम मत डरो। बोलता है क्या 2 पैसे में गौरैये नहीं मिलते, फिर भी परमेश्वर की मर्जी के बगैर एक भी भूमि पर नहीं गिरता, तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए, परमेश्वर कहता है। यानी परमेश्वर आपके जीवन की हर बात को जान रहा है। अगर आपके सिर के एक बाल भी गिरते तो परमेश्वर जानता है, उसकी गिनती उसके पास है। मेरे प्रियो, वैसे आपके जीवन में क्या दुख, क्या मुसीबत, क्या तकलीफ, क्या विरोध, क्या सताव, क्या बातें, क्या आलोचनाएं आपके जीवन में हो रही है, परमेश्वर जानता है। और परमेश्वर इसलिए कहता है, जब वो तुमको सताएंगे, तुम्हारे विरोध में नाना प्रकार की बातों को कहेंगे, तब तुम मगन होना, आनंदित होना, परमेश्वर का वचन कहता है। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में क्या बताना चाहता है, वास्तविक विरोध क्या है, क्या है विरोध। मेरे प्रियो, क्या लोग हमें सता रहे, ये विरोध है।
मेरे प्रिय, यीशु मसीह को भी लोग सताए, महासभाओं में उसको सौंपे और उसके विरोध में नाना प्रकार के षड्यंत्र को रचा गया, उनको झूठी बातों में गवाह खड़ा करके उनको सताया गया, उसको मारने के लिए योजना बनाई गई और उसको मार डाला। लेकिन यीशु मृतक में से जी उठा और वो आज हमारे संग और साथ है। उसका आत्मा हम में, ये वही आत्मा है जिसने यीशु को मृतक में से जिलाया। आज परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है, हमें डरने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर का आत्मा बुद्धि का आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा ज्ञान का आत्मा है, समझ का आत्मा है, युक्ति का आत्मा है, पराक्रम का आत्मा है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का आत्मा अनुग्रह करने वाली आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा है। दानियल की पुस्तक 5वें अध्याय को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का आत्मा जो है वो स्वप्नों का अर्थ को बताने वाली आत्मा है, संदेह को, शंका को दूर करने वाली आत्मा है। आप सोच सकते हैं संदेह में होंगे, लेकिन वो संदेह को भी दूर करने वाली आत्मा है, स्वप्नों का अर्थ को बताने वाली आत्मा है, बुद्धि का आत्मा है, सामर्थ का आत्मा है। परमेश्वर का वचन कहता है और इसलिए परमेश्वर का वचन निर्गमन 23 में जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर कहता है मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में है, बोलता है, इसलिए तुम उसका विरोध मत करना, क्योंकि मेरा नाम उसमें रहता है। अगर तुम उसका विरोध करोगे तो परमेश्वर कहता है मैं उसको माफ नहीं करूंगा। यानी परमेश्वर कहता है जब मैंने अपना आत्मा तुमको दिया है, परमेश्वर कहता है इसकी निंदा ना इस लोक में ना उस लोक में क्षमा किया जाएगा। और लोगों ने परमेश्वर के उस आत्मा का विरोध किया, इजरायलियों ने। तब परमेश्वर कहता है तब तुम जानोगे विरोध क्या। असली विरोध ये है कि जब हम परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर विश्वास नहीं करते, हम उसके आत्मा की सामर्थ के ऊपर विश्वास नहीं करते। वो वही आत्मा है जिसने यीशु को मृतक में से जिलाया, वो हमारे जीवन में क्यों कर हर परिस्थितियों में हमको पुनरुत्थान नहीं दे सकता, क्योंकि क्यों कर हमको नई आशीषों को नहीं दे सकता। क्या भूमि ही क्या आपका आशीष है? क्या घर ही आपका आशीष है? क्या बच्चे ही आपका आशीष है? परमेश्वर आपके लिए सब कुछ नया कर सकता है। परमेश्वर जिसने हमारे जीवन में इतने अद्भुत कार्य को किया, परमेश्वर आगे भी वो अद्भुत कार्य को करेगा। और इसलिए परमेश्वर ने इजरायलियों को इस प्रकार से कहा, जब आप निर्गमन 23 को पढ़ते तो इस प्रकार से वहां पर लिखा हुआ है और उसके 21 में, उसके सामने तुम सावधान रहना, उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वह तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। और यहाँ पर हम गिनती में पढ़ते हैं और उसके हम लोग देखेंगे 14 अध्याय और उसके 34 में देखेंगे तो इस प्रकार से लिखा, जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे अर्थात 40 दिन, उसकी गिनती के अनुसार दिन पीछे 1 वर्ष अर्थात 40 वर्ष तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे, तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। हम परमेश्वर का विरोध कैसे करते हैं मेरे प्रियो? विरोध हम सोच रहे हैं संसार की ओर से आ रहा है, संसार हमको प्रताड़ित कर। हम विरोध इस प्रकार से कहते हैं जब हम परमेश्वर के सामर्थ के ऊपर विश्वास ना करके हम शत्रु को बड़ा समझने लगते हैं, हम शत्रु को बड़ा समझकर बड़ा आंकने लग जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं इजराइल के 12 गोत्रों में से 12 प्रधानों को चुना गया ताकि कनान देश जाकर के वो भेद लेकर आए। वो 40 दिन तक वहां घूमते रहे और वहां का भेद लेकर जब आए तो हम देखते हैं यहोशू और कालेब को छोड़कर कोई विश्वास के साथ बातचीत नहीं किया। उन्होंने ये कहा, हाँ जैसा परमेश्वर ने मूसा से कहा, दूध मधु की धारा का देश है, अच्छे फलदायी बारियां हैं, अच्छे घर हैं, अच्छे मकान है, वहां कुएं हैं, वहां अच्छे फल हैं, बड़े बड़े फल हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन वहां अनाकवंशी नपीले लोग पाए जाते हैं, ऊंचे कद वाले दानव के जैसा, और हम उसके सामने टिड्डी के जैसा। यानी परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास ना करके वो अपने आप को टिड्डे समझ लिए और शत्रु को बड़ा समझ लिए। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में क्या बताना चाहता है? वो बुड़बुड़ाने लगे, वो कुड़कुड़ाने लगे, हम लौट जाएंगे, कोई प्रधान को चुनेंगे, कोई अगुआ चुनेंगे, वापस मिस्र लौट जाएंगे। आज कई प्रकार का विरोध हमारे सामने होगा, लोग हमारे विरोध में मसीह होने के कारण सताएंगे और हमारे पास पीछे लौटने के कारण बहुत सारे होंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है जो आप विश्वास किए, परमेश्वर कहता है 40 दिन के बराबर, बोलता है एक दिन के पीछे 1 वर्ष, 40 वर्ष तुम अपने अधर्म का दंड उठाए फिरोगे, तब तुम लोग जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है, परमेश्वर का विरोध क्या है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को स्वीकार करने के बाद, परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद, इस संसार की भय को देखकर, संसार के लोगों की बातों को सुनकर, आलोचनाओं को सुनकर हम उस प्रतिज्ञा देश, स्वर्गीय देश से हम वंचित हो रहे हैं। आज बहुत सारे लोग डर जा रहे हैं,
परमेश्वर का विरोध ये है कि हम भयभीत हो रहे। परमेश्वर का विरोध ये है कि हम पीछे मुड़ना चाहते। परमेश्वर का विरोध ये है कि हम उन बातों के कारण बुड़बुड़ाते और कुड़कुड़ाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे सिर के एक बाल भी गिने हुए हैं। आपका सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा परमेश्वर की मर्जी के बगैर। अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके हानि भी नहीं होगा मेरे प्रियो, हानि भी होने नहीं देगा। लेकिन आज परमेश्वर का विरोध इन्होंने किस प्रकार से किया, परमेश्वर के विरोधी किस प्रकार से हो गए। इन्होंने परमेश्वर के उस आत्मा का विरोध किया जो उनको संग संग लेकर इनकी अगुवाई कर रहा था। आज परमेश्वर ने अपना आत्मा हमारे बीच में उंडेला है। वो परमेश्वर का आत्मा बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, समझ का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, युक्ति का आत्मा है। परमेश्वर ने आज हमें भेदों को समझने के लिए, रहस्यों को समझने के लिए, पहलियों को बूझने के लिए, संदेह को दूर करने के लिए परमेश्वर ने हमको अपना आत्मा को दिया। लेकिन आज हम भयभीत हो रहे, हम डर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है ये डर रहे थे, अपने आप को छोटा समझ लिए, टिड्डी समझ लिए, तब परमेश्वर उनका विरोध किया। और परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, मैं यहोवा यह कह चुका, इस बुरी मंडली के लोग जो मेरा विरोध करते इसी जंगल में मर मिटेंगे। और निसंदेह परमेश्वर कहता है मैं ऐसा ही करूंगा। परमेश्वर बोला कोई संदेह नहीं, मैं इनके साथ ऐसा ही करूंगा, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर की आत्मा का विरोध किया, परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर विश्वास नहीं किया, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के ऊपर विश्वास नहीं किया। आज मेरे प्रियो, हम इस संसार में बहुत सारे विरोध को, बहुत सारे नुकसान को देख रहे हैं, लेकिन एक बात को जाने, परमेश्वर हर नुकसान की भरपाई को करने वाला परमेश्वर है। जिन वर्षों को हम देखते हैं टिड्डियों ने खा लिया, हासेल नाम, अरबे नाम टिड्डियों को खा लिया, परमेश्वर कहता है मैं उनकी भरपाई को कर दूंगा। कुछ नुकसान आपका हुआ, परमेश्वर उसकी भरपाई करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है इस प्रकार से, जब हम भजन संहिता 109 में पढ़ते हैं तो लिखा है वो आपको कोस रहे होंगे लेकिन आप उनको आशीष दे, वे उठते ही लज्जित होंगे और परंतु तेरा दास आनंदित होगा। कह रहा है लोग आपको कोसेंगे, आपको श्रापित करेंगे, लेकिन आप उनको आशीष दीजिए। हमारे विरोधियों को परमेश्वर कहता है उनको अनादर रूपी वस्त्र को पहनाने वाला परमेश्वर है। वो लज्जा का कंबल के समान ओढ़ेंगे वो लोग, और परमेश्वर आपके शत्रुओं के सामने, आपके विरोधियों के सामने आपके लिए मेज को लगाएगा। आज वो छीन करके, आपका नुकसान करके वो हंस रहे होंगे, आपको ठट्टे में उड़ा रहे होंगे, हमने ऐसा कर लिया, हमने इसका नुकसान कर लिया, लेकिन परमेश्वर उसी के सामने आपको ऊंचा उठाएगा, आपको बढ़ाएगा, आपको बहुगुणित करेगा। आपको बढ़ाने वाला आपका परमेश्वर है। हो सकता है पुरखोती की जमीन को आपको छीन लिया गया, मसीह होने के नाते आपके अपने लोग आपके विरोध में खड़े हो गए, महासभाओं में आपको लेकर चले गए, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ परमेश्वर आपके जीवन को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। और इस प्रकार से लिखा है वो दरिद्र के दाहिनी ओर खड़ा रहता है। मेरे प्रिय, हो सकता है आप सोच रहे मैं दरिद्र हूँ, कंगाल हूँ, मेरा क्या होगा, कौन मेरे लिए लड़ेगा। परमेश्वर कहता है वो दरिद्र के दाहिनी ओर खड़ा होता है और उसके प्राण दंड दिलाने वालों के हाथ से क्या करता है, बचाता है। जो आपको प्राण दंड दिलाना चाहते उसके हाथ से भी परमेश्वर आपको बचाएगा। इन वचनों को अपने जीवन के लिए ले लीजिए। आपके विरोधियों को अनादर रूपी वस्त्र को पहनाया जाएगा, वे उसको लज्जा के कंबल के समान ओढ़े रहेंगे। परमेश्वर आपके लिए युद्ध को लड़ने वाला परमेश्वर स्वयं कहता है युद्ध तुम्हारा है ही नहीं, युद्ध मेरा है। आपकी हानि के लिए बनाए गए कोई हथियार सफल नहीं होंगे। परमेश्वर के समीप जाएं, परमेश्वर के निकटता में जाएं, परमेश्वर के सामने अपनी याचनाओं को रखें, परमेश्वर आपके लिए युद्ध को लड़ेगा। मेरे प्रियो, कई बार हम इधर उधर लोगों को देख रहे हैं, हम सोच रहे कौन हमारी सहायता करेगा। वो परमेश्वर के पास जाए, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। विरोध है, सताव है, लेकिन आप आनंदित और मगन हुई है। परमेश्वर ने बड़ा प्रतिफल लिया आपके लिए रखा है। मेरे प्रियो, आज इस संसार में आपको जब महासभाओं में सौंपा जाएगा, जब आपके विरोध में बातें की जाएगी, तब आप डरे नहीं। परमेश्वर का आत्मा वहां खुद बातचीत करेगा। क्या कहना है आपको नहीं कहना, परमेश्वर स्वयं वहां बातचीत करेगा मेरे प्रियो उनसे, ताकि उनके जीवन के लिए क्या हो, गवाही हो। वो परमेश्वर अपने लोगों को तो वहां पर बढ़ाएगा, लेकिन शत्रुओं को लज्जित होना पड़ेगा। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है विरोध ये है कि जब हम परमेश्वर के सामर्थ के ऊपर भरोसा नहीं करते, उसकी योजनाओं के ऊपर भरोसा नहीं करते। परमेश्वर के ने जो योजना इजरायलियों को लिए दिया था, वो कनान देश, वो प्रतिज्ञा का देश, वो दूध मधु की धारा का देश, लेकिन ये डर रहे थे किससे, वहां के लोगों से। उनकी बातों को सुनकर, उनको देख करके ये डर रहे थे। मेरे प्रिय, परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमसे बताना चाहता है हमें डरने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर कहता है उनसे मत डरो जो शरीर को घात करता है, परंतु उनसे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में नाश कर सकता है। परमेश्वर ने आज अपना बेटा यीशु मसीह हमें दिया। यीशु के विरोध में लोग आए, उसको मार तो डाले, परंतु यीशु मृतक में से जी उठा। आज हम मसीह यीशु में हैं,
एक बार यीशु मर गया, अब मरने का नहीं है, वो जीवित है, वो पुनरुत्थित है और यीशु मसीह को अब कोई नहीं मार सकता, वो हम में है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर का वचन कहता है इस शरीर को तो घात किया जा सकता है, लेकिन उस आत्मा को घात नहीं किया जा सकता जिसको ये मसीह ने बचा लिया मेरे प्रियो। और हर एक को न्याय के सिंहासन के पास एक दिन खड़ा होना पड़ेगा, हर एक का न्याय किया जाएगा। और ये चिन्ह है मसीह यीशु के आगमन का कि ये सब होना है, तो हमें इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें इसमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, निराश होने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत योजना को बनाकर रखा। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से पिता आपके निकटता में आते हैं। हाँ पिता, आज के सुंदर समय के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावन पवित्र आत्मा, आज अपने वचनों के द्वारा आपने अपने लोगों से प्रभु बोला, बातचीत किया। अगर ये किसी भी प्रकार के विरोध सताहट के कारण डर रहे हैं प्रभु, आप अपने वचन के द्वारा बताना चाहते हैं परमेश्वर, अपने आप को ये कमतर, छोटा, निर्बल, दुर्बल समझना परमेश्वर पिता बंद कर दे, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप अपने बच्चों के संग है, साथ है प्रभु। आप दीन और दरिद्र के दाने और खड़े रहते हैं और उनके प्राण दंड देने वालों के हाथों से आप उन्हें बचाते हैं प्रभु जी। आप विरोधियों को अनादर रूपी वस्त्र को पहनाते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, और प्रभु जी उन्हें लज्जित होकर के निकलना पड़ता है रिबांदा खाला। आज परमेश्वर पिता आपके बच्चों को प्रभु जी, हाँ पिता विरोधियों को प्रभु जी आप ऐसे अनादर रूपी वस्त्र को पहना रहे पिता। आप अपने बच्चों को प्रभु जी ऊंचा उठा रहे, उनके शत्रुओं के सामने आप मेज लगाने वाले परमेश्वर है पिता परमेश्वर। आज आपके बच्चों से आप कहना चाहते किसी भी बात से तुम भयभीत ना हो, मेरा बुड़बुड़ाओ मत, खुड़खुड़ाओ नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए अद्भुत योजनाओं को बना कर रखा है। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें बताना चाहते तुम भयभीत ना होना रिबांदा खाल। आज आपका धन्यवाद करते हैं पिता सामर्थ्य पिता परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग रोग और दुख और बीमारियों से होकर गुजर रहे हैं पिता, आज यीशु के नाम से हम चंगाई की घोषणा करते हैं। यीशु आपके कोड़े खाने से ये चंगे हो गए प्रभु, आप अपने वचन को भेज कर चंगा करें प्रभु, अपने लोगों को छुटकारे को दे रहे हैं इसी घड़ी यीशु के नाम के द्वारा रिबांदा खाला। आप अपने लोगों के हर दर्द और पीड़ा इसी घड़ी प्रभु, जिस स्थान पर परमेश्वर आपके लोग परमेश्वर अपने हाथों को रखकर प्रार्थना करें, दर्दों के कारण आज यीशु के नाम से वो दर्द खत्म किया जा रहा है प्रभु। आज परमेश्वर पिता प्रभु जी, जब परमेश्वर पिता प्रभु जी आर्थिक समस्याओं के लिए प्रार्थना करें पिता, आज परमेश्वर आपकी बरकतें आने पाए, इनके खत्ते भरने पाए पिता यीशु के नाम के द्वारा पिता प्रभु जी। हाँ पिता मसीह यीशु के द्वारा उस अनुग्रह के धन के द्वारा प्रभु जी हर एक कमी और घटी इनके जीवन से दूर किया जाए पिता। हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं पिता आपके लोगों के जीवन में आपका आनंद, आपकी शांति राज्य करने पाए पिता। हम प्रार्थना करते जो एक एक प्रिय भाई बहन है, हमारे माता पिता है, बुजुर्ग है पिता, हाँ पिता बुजुर्ग होने के कारण कई प्रकार के दर्द और पीड़ाएं शरीर में प्रभु जी, इस मौसम के ठंड के कारण रिबांदा खाला, आज यीशु के नाम से प्रभु जी आज हर दर्द और पीड़ा जाती रहे पिता। बुजुर्ग माता पिता के जीवनों को परमेश्वर आप संभाले प्रभु जी, हाँ पिता सुरक्षित रखे इस मौसम की गड़बड़ी से रिबांदा खाला। हम प्रार्थना करते छोटे छोटे बच्चों को प्रभु उत्तम स्वास्थ्य को दे, भला चंगा जीवन को दे, हाँ पिता जो ज्वार से तप रहे यीशु के नाम से ज्वार खत्म होने पाए, हर प्रकार का सर्दी बुखार प्रभु, हर प्रकार की खांसी, हर प्रकार का इन्फेक्शन शरीर में, चाहे वो किसी भी अंग में इन्फेक्शन है प्रभु यीशु के नाम से जाता रहे, हर प्रकार का चर्म रोग जाता रहे, हर प्रकार के दांत खाद खुजली के बंधन टूटे, अंधकार की सारी योजना बच्चों के जीवनों से खत्म होने पाए पिता। सिर से लेकर पैर की नख तक अपने बच्चों को अपने पवित्र लहू में ढापे पिता परमेश्वर। जितने भी परमेश्वर इन दिनों हाँ पिता अपने शरीर अस्वस्थता के लिए प्रार्थना करें प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर अंदरूनी अंगों में जो भी गड़बड़ी है प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर जो भोजन के कारण प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर वो सारे बंधन भी टूटने पाए पिता, आपके लोग आजाद किए जाने पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता हर प्रकार के गांठे प्रभु यीशु के नाम से इसी घड़ी खत्म होने पाए, हाँ पिता हर एक नसों में परमेश्वर जो दबा नस से प्रभु यीशु के नाम से खुलने पाए, हर दबे हुए नस यीशु के नाम से खुलने पाए पिता, हाथों से पिता परमेश्वर दबे नस खुलने पाए बांदा खाला। इसी घड़ी प्रभु जी हर वो चीज, हर वो अटैक जो शैतान ने तेरे लोगों की जिंदगी में डाला, आज हम यीशु के नाम से पता उस अटैक को कैंसिल करते रही बांदा खाला। इसी घड़ी प्रभु दुष्ट की सारी योजना तेरे लोगों के जीवनों को छोड़ करके जाने पाए, उनके सारे क्रियाकलाप खत्म किए जाए यीशु के नाम से रिबांदा खाला पिता। आपके लोगों के एक अंग फ्री होने पाए, फ्री होने पाए, हर प्रकार का बोझ, हर प्रकार का भारीपन इसी घड़ी खत्म होने पाए, हाँ पिता जो परमेश्वर सूजन है वो खत्म होने पाए प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर जो हाथों को उठा नहीं सकते वो
हाथ अपने हाथों को उठा नहीं पाए इसी घड़ी, जो चल नहीं सकते उनके निर्बल पैरों में प्रभु आपका बल को दे रहे। पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो अपने सिरों की समस्या के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, आज परमेश्वर वो कोई भी समस्या क्यों ना हो पिता, आज यीशु के नाम से वो चंगाई को पा रहे। पिता आपका धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। बांदा खाला प्रभु जी, हाँ पिता बहुत सारे लोग परमेश्वर प्रार्थना कर रहे प्रभु, हाँ पिता बहुत बाल छिड़ रहे, बहुत रुसियां हो गई है प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर लाज कर करके थक गए, परंतु ये खत्म नहीं हो रहा। परंतु यीशु प्रभु जी आप चंगा करने वाले प्रभु हैं, सिर से लेकर पैर की नख तक प्रभु हर एक प्रकार के रोग और दुख और बीमारी दूर किए जाए। आपका शरीर है प्रभु, पवित्र आत्मा आपका वचन कहता है तुम्हारा शरीर मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब ये आपका शरीर है, कोई बीमारी इनके शरीर पर अधिकार नहीं कर सकता। हम उनके अधिकारों को तोड़ते हैं। पिता आपका धन्यवाद, आपने जय छुटकारे को अपने लोगों को दिया, आशीषों को दिया प्रभु आपका धन्यवाद। सारी आदर महिमा केवल आपको मिले पिता, प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।